हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार टीचर एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और कुछ थ्योरी की, कुछ वन लाइनर की इसमें बात करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। आप सभी को बीएड और बीटीसी का जो कोर्ट का फैसला वो सब पता चल चुका होगा। तो इसमें हम बात करते हैं आज अपने साइंस की इस वीडियो में विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां। इनमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है हर बार साइंस में, और साइंस इसमें अच्छी खासी आएगी, तो आप सभी इसको जो है हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। विटीकल्चर, अंगूरों का उत्पादन। विटीकल्चर किसके लिए? अंगूरों के उत्पादन के लिए। पिसीकल्चर, मछली पालन की क्रिया के लिए। मोरीकल्चर, रेशम कीट के हेतु सहतूत की कृषि के लिए। यानी मोरीकल्चर रेशम कीट जो है आपका उसकी कृषि के लिए होती है। तो रेशम कीट आपका किससे मिलता है? सहतूत के पेड़ से, ठीक है। हार्टिकल्चर, बागवानी फसलों के लिए। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन के लिए। ओरेलीकल्चर, साग सब्जी के उत्पादन के लिए। वर्मी कल्चर, केचुआ उत्पादन के लिए बहुत पूछा जाता है। पोमोलॉजी, फल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। फ्लोरी फूल से याद रखना, फूल कल्चर, ठीक है, यानी कि फूल उत्पादन के लिए, ठीक है, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर आपका वन संवर्धन के लिए, ठीक है, वन संवर्धन के लिए। ओलिवी कल्चर आपका व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती के लिए, ठीक है। तो ओलिवी कल्चर आपका जैतून की खेती के लिए जाना जाता है। कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियां कौन सी हैं? तो हरित क्रांति आपकी खाद्यान्न उत्पादन के लिए होती है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। तो इसको आप ना 2 की स्पीड में ना एक बार देख लीजिएगा, सिर्फ ऐसे ही आप सभी को याद होगा, एक बार नजर मार लेंगे तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। गुलाबी क्रांति आपकी झींगा प्याज उत्पादन के लिए। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन के लिए जानी जाती है। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए जानी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए जानी जाती है। स्वर्ण क्रांति फल और बागवानी में वृद्धि के लिए। रजत क्रांति अंडा पोल्ट्री उत्पादन के में वृद्धि के लिए। इंद्रधनुष क्रांति अगर पूछे तो इंद्रधनुष में सारे कलर होते हैं, लगभग 7 कलर होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके कृषि के सभी क्षेत्रों के लिए उत्पादन में वृद्धि के लिए जानी जाती है इंद्रधनुष क्रांति। काली क्रांति आपके कच्चे तेल के उत्पादन के लिए। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए। अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना के लिए जानी जाती है। तो याद रखिएगा, ये सारी क्रांतियों में से एक क्रांति आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। नेक्स्ट, ये आपके उपकरण है और इधर आविष्कारक है, यानी उनके नाम है, ठीक है। तो उपकरण और उनके आविष्कारक कौन है इनके बारे में देखते हैं। तो बैरोमीटर की खोज किसने की है? इसका आविष्कार किसने किया है? ई टोरी सेली ने किया। विद्युत बैटरी का अलेसैंड्रो बोल्टा ने। बाइसिकल का के मैकमिलन ने। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने किया है, ठीक है। कतई मशीन सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया, ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। घड़ी जो यांत्रिक रूप से है वो आइसिंग व लियोंगसेन, और जो घड़ी पेंडुलम वाली है उसका क्रिश्चियन ह्यूगेस ने जो है इसकी खोज की है, आविष्कार है। डायनमो का आविष्कारक पूछा जाता है तो माइकल फैराडे है। जितने आपके येलो से टिक लगे ना वही इंपॉर्टेंट है मेन। डायनमो का माइकल फैराडे। और फाउंटेन पेन, जो फाउंटेन पेन है उसके आविष्कारक कौन है? तो लेविस वाटरमैन। फाउंटेन आपका पानी वाला होता है, इतना याद रखिएगा, तो वाटरमैन, ठीक है, पानी वाले मैन जो है उन्होंने इसका आविष्कार किया है। तो फाउंटेन मैन, वाटर पेन जो है वाटरमैन। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन का थॉमस अल्वा एडिशन ने इसका जो है खोज की है, आविष्कारक माने जाते हैं इसके। ट्रैक्टर के रॉबर्ट फॉर्मिच। टेलीफोन के ग्राहम बेल। टेलीविजन के जे एल बेयार्ड, इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ट्रांजिस्टर के वॉल्टन बर्टन, इनके बारे में ज्यादा आता है, ठीक है, ऑप्शन अगर आता है। वैसे तो ये तीनों हैं, जॉन बर्डलिन, विलियम शॉक्सले,
वॉल्टन बर्टन, ये तीनों जाने जाते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर की खोज के लिए। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर की बात हो गई है, फिर है थर्मामीटर। एक मिनट, थर्मामीटर, इसके लिए जो जाने जाते हैं वो आपके हैं डैनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट, लास्ट में फॉरेनहाइट आ रहा है। फॉरेनहाइट तापमान का जो है मात्रक है टेम्परेचर का, ठीक है, तो इसी से आप समझ सकते हैं थर्मामीटर का ये जो है इन्होंने खोज की है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के आपके एक मिनट इसको हटा दें। ट्रांसफार्मर के आपके कौन है, माइकल फैराडे हैं। विद्युत पंखा के व्हीलर है। हेलीकॉप्टर के E.R. ममफोर्ड हैं। पेनिसिलिन, ये बहुत पूछा जाता है, पेनिसिलिन के खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। लेजर के थियोडर मेमन। तो यहाँ पे आप पेनिसिलिन याद रखिएगा, ठीक है, और जो आपको ऊपर 4-5 बताएं वो याद रखिएगा, बस उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके यंत्र हैं, और ये उनके ये भी बता चुके, ठीक है, तो इसमें से जो नहीं हुए वो देख लेते हैं। टेलीविजन बता दिया, फाउंटेन पेन बता दिया, वाटरमैन, ठीक है। भाप इंजन ये पूछा जाता है, भाप इंजन के आविष्कारक कौन है, जेम्स वॉट हैं। डायनेमो का बता दिया, माइकल फैराडे हैं, ठीक है। रेल इंजन की बात की जाए तो रेल इंजन की कौन है, जॉर्ज स्टीफेंसन है आपके, ठीक है। 5 वो ऊपर वाले, और तो ये 7-8 हो गए आपके, ठीक है। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको एक बार पढ़ना है तो आप सभी इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है खोज और खोजकर्ता। खोजकर्ता आविष्कार में, खोज है वो चीज दुनिया में है, बस उसकी खोज की है, ठीक है। आविष्कार वो दुनिया में नहीं है, उसका आविष्कार किया गया, ठीक है। ये फर्क है खोजकर्ता, खोज में और आविष्कार में। तो खोज और खोजकर्ता हमारे कौन है, परमाणु सिद्धांत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको याद कर लीजिएगा, रट करके जाइएगा। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया है। नाभिक की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने की है। क्वांटम सिद्धांत किसका है, मैक्स प्लैंक का है। अपवर्जन सिद्धांत सभी ने इंटर में पढ़ा होगा, 11th क्लास में है, सॉरी 12th में है, पाउली का अपवर्जन नियम, तो पाउली ने अपवर्जन सिद्धांत दिया है। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत आपका डी ब्रॉगली, सभी ने क्वेश्चन पढ़ी होगी। क्रमिक रचना नियम आफबाउ का नियम है, ठीक है। आफबाउ ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके कैसे भरे जाएंगे, ठीक है, किसमें पहले जाएंगे किसमें नहीं। अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुंस ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है। आफबाउ ने बताया किस सेल में पहले जाएंगे, ठीक है। तो हुंस ने तरीका बताया कि आपके जो मान लो 3 ऑर्बिटल हैं, तो पहले हम सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद सेकेंड में आएंगे और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये हुंड रूल होता है, ठीक है। आफबाउ ने बताया था पहले आपका 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, ठीक है, 3s में जाएगा, ये आफबाउ ने बताया था। नेक्स्ट एक मिनट, हाँ, अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता नियम किसने दिया था, तो हाइजेनबर्ग ने दिया था। इन्होंने बताया था कि किसी भी वस्तु का एक साथ, मुझे सब करेक्टली याद नहीं है, वेग, हाँ, उसके मोमेंटम और उसकी वेलोसिटी का एक साथ यथार्थ जो है करना असंभव है, ऐसा कुछ इन्होंने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसकी, इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मोजले की है, इन्होंने परमाणु संख्या पर बनाई थी, ठीक है, परमाणु संख्या पर इन्होंने बनाई थी, यानी एटॉमिक नंबर के बेस पर जो मोजले ने आवर्त सारणी बनाई थी। और मेंडलीव की अगर बात करें तो मेंडलीव ने परमाणु भार पर जो है अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, इतना ही अंतर था, ठीक है। उससे पहले 2 लोग और आ चुके हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम आगे बताएंगे आपको। रेडियो सक्रियता हेनरी बैकुरल ने इसकी खोज की है, ठीक है, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से जरूर आपके क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है त्रिक नियम, सबसे पहले आपके यही आए थे डोबे राइनर, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के लिए इन्होंने त्रिक नियम दिया था, ये भी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया, ठीक है। तो त्रिक नियम किसने दिया, डोबे राइनर ने दिया। इन्होंने बोला 3 एलिमेंट है,
उनका जो मान लीजिए इसका 2 है, इसका 4 है, तो इन दोनों का जो एवरेज है वो तीसरे के बराबर होगा। इन्होंने डोबे राइनर ने ये बताया था आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी के लिए अष्टक नियम। उसके बाद इनका रूल जो है फेल हो गया था क्योंकि कुछ एलिमेंट पर लागू हुआ, उसके बाद लागू नहीं हुआ। उसके बाद आपके न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने क्या बताया, इन्होंने अष्टक नियम दिया। इनका कहना था कि 1 से लेकर जो हमारे 8 एलिमेंट है, पहले से 8 एलिमेंट, पहले से 7 तक, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी पहले से 7 तक की लिखेंगे। उसके बाद जो 8वां एलिमेंट लिखेंगे उसकी जो प्रॉपर्टी वो हमारे पहले से मैच होगी, जो 9वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी दूसरे से मैच होगी। यानी 7वें नंबर के बाद जो हमारे एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी हमारी फिर से रिपीट होने लगेगी। ये इन्होंने बताया था। तो इनका भी प्रोग्राम क्या हुआ, जो इन्होंने बताया वो भी फेल हो गया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शायद किसी पता नहीं कितने एलिमेंट थे, मुझे इतना नहीं याद है, लेकिन इनकी कुछ एलिमेंट तक इनकी बात चली थी। उसके बाद में ये भी जो लॉ था ये फेल हो गया। उसके बाद आपके मेंडली फायदे, उन्होंने परमाणु भार के अकॉर्डिंग जो है आवर्त सारणी बनाई थी, बट गलत हो गई थी। फिर उसके बाद में आपके मोस्ले आए थे, उन्होंने परमाणु क्रमांक पर बनाई और वो हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लेवाइजियर, इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, तो ये डाल्टन का है गुणित अनुपात का नियम। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया, वो भी आइंस्टीन ने दिया है, E बराबर mc स्क्वायर। तनुता का सिद्धांत किसका, ओस्टवाल्ड का है। विद्युत अपघटन के नियम जो है फैराडे के हैं। पीएच मापकरण सोरेनसन, इसके बारे में पूछा जाता है, पीएच स्केल जो है किसने दी थी, तो सोरेनसन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज किसने की है, तो सीले और प्रिस्ले ने ऑक्सीजन की खोज की है। सोडियम और पोटेशियम की डेवी ने की है। भारी जल D2O, भारी जल का फॉर्मूला पूछा जाता है, क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, इसकी खोज किसने की है, यूरे ने की है। अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछे प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला आपको पता है, CO, कोबाल्ट, कोबाल्ट नहीं है, अच्छा कोबाल्ट, ये है हमारा CO, ये कोबाल्ट है, लेकिन दोनों हमारे कैपिटल में है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ठीक है, और ये कोबाल्ट है। तो C O यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन अगर है तो उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। और यहीं पे वाटर गैस अगर बात करें तो वाटर गैस हमारी क्या हो जाती है, CO प्लस H2 हमारी क्या हो जाती है, वाटर गैस हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया है। आइंस्टीन ने। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट का है। आंशिक दाब का नियम डाल्टन का है। उत्प्रेरण बर्जिलियस का है, ठीक है। ऊपर वाले जितने थे वो इंपॉर्टेंट थे, ऑक्सीजन वाला इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की खोज किसने की, सीले और प्रेस्ले ने। हाइड्रोजन की खोज किसने की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज कैवेडियस ने किया। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की है। ऑर्गन की रैमजे और रैले ने किया। एंड क्लोरीन की खोज सीले ने किया है, ठीक है। तो ये आपका चार्ट था खोजकर्ता के संदर्भ में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो सभी लाइक कर दे। इंतजार किस बात का करते, कहने का, और हम कहते नहीं है, ठीक है। सभी शेयर भी कर दिया करिए चैनल को। फिर गति विषयक नियम आपके, ये गति विषयक नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया है। 3 नियम है टोटल, है ना, सभी को पता है। U V इज इक्वल टू U प्लस AT पहली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। एंड थर्ड क्या है आपकी, S इज इक्वल टू UT प्लस AT प्लस हाफ, गलत हो गई क्या, एक मिनट, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ, मैं खुद सच में मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया क्या है थर्ड इक्वेशन इसकी, S इज इक्वल टू हाफ GH, कुछ ऐसा ही, मुझे बिल्कुल सच में याद नहीं, तो मैं इसको भी बता दूंगी, ठीक है, दिमाग से बिल्कुल निकल ही गई है। फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है, ठीक है। प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज का है। विद्युत आकर्षण का नियम कूलाम्ब का है। विद्युत आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है।
डायनामाइट की खोज किसने किया है? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। फोटोन की खोज आइंस्टीन ने किया है खोज, ठीक है, फोटोन की खोज आइंस्टीन ने की है, ठीक है। तो ये वाला मैं भी रफ कर रही हूँ, इसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। अभी मुझे बिल्कुल सच में याद नहीं है तो हटा दो इसको, ठीक है। 2 नियम बता दिए अभी आपको। तो ये आपके न्यूटन के गति नियम थे, ठीक है। गति की 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है, समीकरण, गति समीकरण है। और न्यूटन के जो नियम है वो फोर्स वाले, ठीक है, वो जो है वो आपका पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। पहले नियम से हमें, 1 मिनट, ये गति के समीकरण थे, सॉरी, ठीक, ये गति के समीकरण थे। और फिर जो नियम दिए न्यूटन ने उनकी बात करते हैं। पहला जो नियम है उससे हमें जो है बल की परिभाषा मिलती। क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, तो वो फर्स्ट वाला जो लॉ है उससे हमें बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। और इसे जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर? 2 चीजें इस न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में हो गई। दूसरे लॉ के बारे में, इससे हमें फॉर्मूला मिलता है F इज इक्वल टू ma। सेकेंड लॉ से हमें फॉर्मूला मिलता है। थर्ड लॉ क्या है? एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है आपका वो थर्ड लॉ है, ठीक है। ये आपके 3 लॉ हैं। विद्युत आवेश की खोज किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, फोटोन की आइंस्टीन। इतना हो गया। फिर आपका जीवाणु की खोज किसने की है? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग व बेस्ट ने किया है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की है? वैक्समैन ने किया है, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। डीडीटी की पॉल मूलर ने। हैजे का टीका पूछा जाता है, रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की है। रैबीज का टीका लुइस पॉस्चर ने। पोलियो का टीका जोनास सॉल्क ने। मलेरिया जो है परजीवी, उसकी खोज किसने की है? रोनाल्ड रॉस ने किया है। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, वॉटसन और क्रिक ने। जेनेटिक कोड हरविंद खुराना ने। हृदय प्रत्यारोपण अगर विश्व में बात की जाए तो क्रिश्चियन बर्नार्डे हैं। और हृदय प्रत्यारोपण अगर भारत में बात की जाए तो किसने किया है? डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया है? यानी जो नापा जाता है जिससे ओजोन की परत, उसकी खोज किसने की है, उसको आविष्कार किसने किया, ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो ये आपको पता है, जो ओजोन है ना, उसको नापने की जो इकाई है वो डॉप्सन है। आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, इसीलिए यही आंसर राइट है, ठीक है। डॉप्सन, मानते पूरा नाम नहीं याद है बट कुछ तो ट्रिक से हम लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो डॉप्सन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज किसने की है? अभी बताया आपको, एफ फैटिंग ने किया है इसकी खोज। ऑप्शन ए आपका राइट है। इंसुलिन जो है बीटा कोशिकाओं से द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। इंसुलिन के अधिस्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, ठीक। और इसके अल्प स्रावण से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है। एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया? तो एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार आपके जी डॉल्गोफ ने किया है। ऑप्शन आपका ए राइट है। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास सॉल्क ने किया है। ऑप्शन आपका ए राइट है। किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन हॉब्स। जॉन हॉब्स ने जो है पेसमेकर का आविष्कार किया है। सोनार का पूरा नाम, तो सोनार का पूरा नाम आपका क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ये आपका सोनार का फुल फॉर्म है। एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई है? यानी एक्सरे की खोज सिंपल पूछा है, किसने की है? तो एक्सरे की खोज आपके विल्हेम रॉन्टजन ने किया है, ठीक है। विल्हेम रॉन्टजन ने किया है एक्सरे की खोज। नील बोर्स तथा रदरफोर्ड ने मिलकर परमाणु संरचना की खोज की है। तो परमाणु संरचना की खोज किसने की है? नील बोर ज्यादा जाने जाते हैं इस क्षेत्र में, और रदरफोर्ड, इन दोनों ने मिलकर किया है।
सिटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है सिटी का? इसमें कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, ठीक है। इसमें पूछा इसका अर्थ, तो इसका अर्थ क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। जीपीएस का पूरा नाम अगर बात की जाए तो क्या है? तो जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जीपीएस का फुल फॉर्म। प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है, तो प्राकृतिक रबर जो है आपका किससे प्राप्त होता है? लैक्टिस से। तो सबको पता है लैक्टिस से प्राप्त होता है, बट किसके लैक्टिस से? तो ये आपका प्राप्त होता है हैविया ब्राजीलिएसिस लैक्टिस से प्राप्त होता है आपका रबर। और भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक केरल राज्य में होता है, ठीक है। कॉटन पादप के किस भाग से प्राप्त होता है ये पूछा है, यानी कॉटन जो तंतु है वो किस भाग से प्राप्त होता है? तो वो बीज से प्राप्त होता है आपका कॉटन तंतु। ऑप्शन सी राइट है। टोस्सा जूट, जो टोस्सा जूट है वो आपका किससे प्राप्त होता है? कोरकोरस ऑल्टिटोरिस से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे सेरी कल्चर कहते हैं, सिल्क विज्ञान को, ठीक है। ऑप्शन बी राइट है। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, तो कच्चे रेशम में प्रोटीन कौन सा होता है? फाइब्राइन होता है। ऑप्शन बी राइट है, फाइब्राइन। रेशम के कपड़े पर कौन सी विशेष परिचर्या उपयोग की जाती है? तो ये आपकी वेटिंग होती है, वेटिंग परिचर्या, ठीक है। इसमें में होता क्या है? सिल्क के रेशे प्राकृतिक रूप से ही अत्यंत हल्के होते हैं, इन्हें वजनी बनाना आवश्यक होता है, इसके लिए धात्विक लक्षणों का उपयोग किया जाता है। अत्यंत छोटे छोटे ऊनी रेशे से बने वस्त्रों का भी वजन बढ़ाने की परिचर्या की जाती है, ठीक है। तो मतलब वजन बढ़ाने की परिचर्या वेटिंग कहलाती है। तो वेटिंग का मतलब ये वजन, ठीक है। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता अवशोषक विधि से, तो हम इतना ही करते हैं। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अत्यधिक हल्का रेशा कौन होता है? रेशम होता है, ठीक है। ऑप्शन है अभी बताया, इसको वजन करने के लिए वेटिंग परिचर्या का यूज करते हैं। वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता है, वह धागा ढूंढना जाता है, तो ये आपकी कौन सी है? थ्रोइंग है। ऑप्शन आपका ए राइट है, थ्रोइंग विधि है, जिसमें कोकून को पानी में, गर्म पानी में डाला जाता है, जिससे धागा आपका क्या हो? मुलायम हो जाए, निकल जाए आसानी से, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को आप सभी। थैंक यू। सभी लाइक कर दे चैनल को और चैनल को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। ओके, थैंक्स।